पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग्यू वुल्फ डीमन के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर का यूज करके उसके कैद से आजाद हो जाता है और अपने तलवार को समन करके जमीन पर एक स्ट्राइक करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होने लगती है जो असल में थ्रोन ऑफ सील होती है, जो देखने में काफी ज्यादा शानदार और पावरफुल लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गोल्डन सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसके बाद सिंग्यू इन सभी को वुल्फ डीमन को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसको देखते ही सभी डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये गोल्डन सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और सभी वुल्फ डीमन को बड़े ही आसानी से मारने लगते हैं। अभी दो वुल्फ डीमन हाउसियन के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन गोल्डन सोल्जर्स इन दोनों को भी मार देते हैं और हाउसियन को जख्मी होने से बचा लेते हैं। इसके बाद कोई भी डीमन इनके सामने नहीं टिक पाता और ये गोल्डन सोल्जर्स एक एक करके सभी वुल्फ डीमन को मारने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोगों की जान बच जाती है। अब हाउसियन इनकी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद गोल्डन सोल्जर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि सिंग्यू ने इनको जो काम दिया था वो पूरा हो गया था। लेकिन अब हाउसियन जान जाता है कि ये तो असल में थ्रोन ऑफ सील है, क्योंकि असल में सिंग्यू एक सील वॉरियर है। वहीं अब सिंग्यू वुल्फ डीमन को पकड़ लिया था और अब वुल्फ डीमन भी जान जाता है कि ये सील वॉरियर सिंग्यू है। इसके बाद सिंग्यू वुल्फ डीमन से पूछने लगता है कि हमारे टाउन के ऊपर अटैक करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। लेकिन इस बात पर वुल्फ डीमन हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो असल में सिंग्यू हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद वुल्फ डीमन मून डीमन से सॉरी बोलने लगता है क्योंकि वो इसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। इसके बाद वो सिंग्यू से कहने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारी थ्रोन ऑफ सील एक बार सामने आ गई तो तुम्हें 7वें पिलर का डीमन अनेंडा बहुत ही जल्दी खोज लेगा और वो तुम्हें जान से मार देगा। इसके बाद वुल्फ डीमन अपने डीमन क्राउन को बाहर निकालता है। अब ये देखते ही सिंग्यू इस क्राउन को कैद कर लेता है और इसके डीमन क्राउन को एक ही झटके में तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई डीमन खड़ा था और इसके पास बहुत ही खतरनाक और डरावनी पावर थी और इसके बाद हमें पता चलता है कि यही डीमन अनेंडा है। इसके बाद वो सिंग्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग्यू इसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देता है और वो जान जाता है कि ये काम जरूर अनेंडा का है। और इसके बाद सिंग्यू एक ही झटके में अनेंडा के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अनेंडा सिंग्यू से कहता है कि अब तुम जहाँ भी छुप जाओ मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी के सारे डीमन मारे जा चुके थे और सभी लोगों की जान बच गई थी, लेकिन इस वक्त सभी लोग काफी बुरी तरीके से जख्मी थे। इसीलिए सिंग्यू अपने फेरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से लोगों की इंजरी हील होने लगती है और इस बात पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही इनकी नजर ऊपर जाती है इनको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसके बाद ये लोग जान जाते हैं कि ये तो थ्रोन ऑफ सील है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं सिंग्यू ऊपर बैठकर इन सभी चीजों को देख रहा था। इसके बाद सिंग्यू हाउसियन को लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद हाउसियन फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। वहीं सिंग्यू दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वायु काफी ज्यादा उदास लग रही थी। इसके बाद वो सिंग्यू के पास आती है और वो सिंग्यू से पूछती है कि क्या तुम्हें अनेंडा खोज रहा है। ये सुनकर सिंग्यू पहले कुछ सोचता है और कहता है कि थ्रोन ऑफ सील अपने आप बाहर आ गई थी, इसीलिए वो मुझे जल्दी ही खोज लेगा। लेकिन इन वुल्फ डीमन का इस सिटी पर अटैक करना इनकी जरूर कोई साजिश होगी, जिसकी वजह से मैं इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर वायु काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सिंग्यू को अपने बाहों में भर लेती है। इसके बाद वायु सिंग्यू से कहती है कि हाउसियन तो अभी अभी तुमसे मिला था और वो अभी काफी ज्यादा छोटा है। इसके बाद सिंग्यू वायु को समझाता है कि अगर हाउसियन हमारे साथ रहेगा तो वो भी खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए मैं उसके लिए कोई दूसरा तरीका खोज लूंगा जो उसके लिए सही होगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर वायु काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अब सिंग्यू भी चुप हो जाता है। इसके बाद वायु सिंग्यू से कहती है कि हाउसियन जब से आया है तब से वो प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए तुम जाकर उसे एक बार चेक करो। अब इसके बात को सुनकर सिंग्यू हाउसियन के पास आ जाता है, लेकिन हाउसियन अपने प्रैक्टिस में इतना ज्यादा बिजी था कि वो अपने पीछे खड़े सिंग्यू को भी नोटिस नहीं कर पाता। जिसके बाद सिंग्यू खुद इसे प्रैक्टिस करने से रोकता है और वो हाउसियन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हो जो अभी अभी हुआ था। इसके बाद सिंग्यू हाउसियन को कहता है कि मैंने वॉरियर टेम्पल से कांटेक्ट किया था जो टाउन को फिर से
बनाने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाउसियान अभी भी काफी ज्यादा उदास था। इसके बाद सिंगयू हाउसियान से कहता है कि जो लोग मर गए वो वापस नहीं आ सकते। इसके बाद हाउसियान सिंगयू से पूछता है कि जब हम डीमन किंग फेंग शियू को हरा देंगे तो सारे डीमन क्या यहाँ से चले जाएंगे, जिस पर सिंगयू एग्री कर जाता है और कहता है कि ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।